हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने बहुत सारी टर्म्स कवर करी थी और कहीं ना कहीं ये टर्म्स लेक्चर के बाद आपके फीडबैक से ये पता लगा कि वो सब आपके लिए बहुत इजी हो गई है। अब आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 के कंपेरेटिवली ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, इजी है। लेट्स बिगिन द लेक्चर। आज हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट में कवर करेंगे इसका कंसेप्ट और इसकी डायमेंशंस। एंड रिमेंबर, डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं एग्जामिनर इस चैप्टर से एक क्वेश्चन इन डायमेंशन से हमेशा देता है। एक बात पूछूं, आप लोगों को कभी ना कभी इस बात में बहुत बार सुनने के लिए मिला होगा कि बच्चों का पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि उनका एनवायरनमेंट खराब हो चुका है। अब यहां पर एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है? एक्चुअली ऐसा तो नहीं होगा कि बच्चों को घर में ये बात बोली जाती होगी कि तुम बिल्कुल ना पढ़ो। दैट मीन्स बच्चा जब घर से बाहर जाता है, कोई स्टूडेंट जब घर से बाहर जाता है, तो या तो उसके फ्रेंड्स कुछ इस टाइप से होंगे जिनका पढ़ाई में कम मन लगता होगा, या वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं अदर एक्टिविटीज से डिस्ट्रैक्टेड होगा जिससे उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता होगा। इसका मतलब जब हम किसी बच्चे के बारे में बात करते हैं कि इसका एनवायरनमेंट खराब है, तो हम उसके घर के अंदर की एक्टिविटीज या घर की पॉलिसीज की बात नहीं करते हैं, हम घर से बाहर की बात करते हैं। सेम किसी भी बिजनेस में होता है। किसी भी बिजनेस में एनवायरनमेंट जो होता है कहीं ना कहीं वो बिजनेस के आउटसाइड फोर्सेज होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोरोना का टाइम था, बहुत सारे बिजनेसेस डाउन हुए, तो वहां पर हमने ये बोला कि आजकल तो माहौल ही नहीं है पैसा कमाने का। इसका मतलब वो जो माहौल था वो बिजनेस की वजह से नहीं था, वो बिजनेस से बाहर के फैक्टर्स की वजह से था। उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज हो सकती हैं या कोरोना इफेक्ट हो सकता है। ऐसे ही अगर हम कहते हैं कि आजकल बिजनेस के अंदर माहौल बहुत बिगड़ गए हैं सर्वाइव होने के, तो इसका मतलब हो गया है या तो हम बात कर रहे हैं बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे मार्केट में आ चुके हैं, या सोसाइटी का ट्रेंड चेंज हो चुका है। और अगर हम ये कहते हैं कि अब तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो चुका है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं बिजनेस में गवर्नमेंट पॉलिसीज की जो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए फेवरेबल हो चुके हैं, या कॉम्पिटिटर्स के कंपेरेटिवली आपका बिजनेस बहुत अच्छा एक्सेल कर रहा है। इन सब एग्जाम्पल के अंदर हमने कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट में उन सब फैक्टर्स के बारे में बात करी है जो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक तरीके से कलेक्टिव इन्फ्लुएंस होता है वो सब एक्सटर्नल फैक्टर्स का जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं। आप खुद देखिए, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाएगी वो बिजनेस के तो कंट्रोल में है नहीं। कब लॉकडाउन लगाना है, कब जीएसटी के कौन से रूल चेंज होंगे, इन्हें बिजनेस तो कभी नहीं कंट्रोल कर सकता। कॉम्पिटिटर्स कैसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं वो भी बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजिकल कितने अपग्रेडेशन हो रहे हैं वो भी बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ऐसे सारे फैक्टर्स जिन्हें बिजनेस खुद कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सब के सब हमारे मिलकर बिजनेस एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं, इट्स एवरीथिंग इन यूनिवर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की जो भी चीजें हैं, चाहे वो सोसाइटी है, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, या इसके अलावा और भी कोई फैक्टर्स हैं लाइक कॉम्पिटिटर्स एंड ऑल दैट, ये सब के सब हमारे बिजनेस पर इंपैक्ट डालते हैं और इन्हीं को हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। हम एक चीज मानते हैं कि ये एक यूनिवर्स है और हमारा ये छोटा सा इसमें बिजनेस है। अब अगर मैं यूनिवर्स में से बिजनेस को हटा दूंगा तो ये जितना भी सेक्शन बचेगा ये सब हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट मींस टेक आउट द यूनिवर्स। आप एक यूनिवर्स लें, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट द सबसेट दैट रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन। इस यूनिवर्स में से आप बिजनेस को आप हटा दीजिएगा, ये जो हमारा बिजनेस है आप हटा दीजिएगा,
तो अब आपका जो भी एनवायरनमेंट में सेक्शन बचता है ये सारा का सारा बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है, और जो कि बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होता है। बिजनेस गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं कंट्रोल कर सकता, कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसी कंट्रोल नहीं कर सकता, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वो सब फैक्टर्स जो बिजनेस से बाहर हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हैं वो सब हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट है। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट पर इंपैक्ट डालती है। फर्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। आप खुद देखिए, कोविड का टाइम था, लॉकडाउन के लिए गवर्नमेंट ऑल्टरनेट डेज बोल रही थी बिजनेस ओपन करिएगा या शाम 7 बजे तक आप अपनी शॉप्स ओपन करिएगा। क्या आपका इस पर कोई कंट्रोल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट के जो भी डिसीजन है, फॉर एग्जांपल टैक्स कैन इंक्रीज, मेक प्रोडक्ट मोर एक्सपेंसिव फॉर कस्टमर। अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा कि हम टैक्सेस को इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्ट कॉस्टली हो गया, बट बिजनेस इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रखता। ऐसा तो नहीं हो सकता बिजनेस ये कहे कि नहीं मैं तो टैक्स कम ही लूंगा कस्टमर से क्योंकि मेरा प्रोडक्ट कॉस्टली हो रहा है। तो आपको क्या लगता है बिजनेस मार्केट में सर्वाइव करेगा? बिल्कुल भी नहीं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आज की डेट में टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। आपको देखिए, अब से 25-30 साल पहले जब भी कोई फैमिली कहीं घूमने जाती थी तो वो जाकर उस वेन्यू पर होटल बुक कराती थी। आज के रेट में आप मेक माई ट्रिप से कहीं भी होटल बुक करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मेक माई ट्रिप ने बिजनेसेस को फ्लरिश किया। आज टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश हो रही है इस तरीके से ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म से। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, आप खुद सोचिए, किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट स्टेबल है ही नहीं। वहां पर कभी भी मिलिट्री रूल लग जाता है और कभी भी गवर्नमेंट आ जाती है, और बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा भी नहीं कर पाती। आपको क्या लगता है वहां पर बिजनेस जो है सरवाइव करेंगे? अब यहां पर बिजनेस का खुद का तो कोई रोल है नहीं, बल्कि ये पूरा का पूरा रोल गवर्नमेंट पॉलिसीज का है, जिसकी वजह से बिजनेसेस या तो सफर करेंगे और अगर पॉलिसीज अच्छी होगी तो बिजनेस फ्लरिश करेंगे। कंज्यूमर प्रेफरेंस, आपको देखिए, अगर कस्टमर हेल्थ कॉन्शियस है और इस हेल्थ कॉन्शियस की वजह से वो आज की डेट में सिर्फ वो फूड लेना पसंद करता है जो उसके हेल्थ को प्रोटेक्ट करे, तो आपको नहीं लगता कि ये मैदे वाली सब आइटम्स बंद हो जाएंगी? इसका मतलब आज की डेट में कस्टमर इतना कॉन्शियस हो गया है कि भाई मुझे अपनी हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इसलिए मैं मैदे वाली चीजें नहीं खाऊंगा बल्कि होल ग्रेन प्रोडक्ट्स लूंगा। इससे मैदे वाले बिस्किट की डिमांड कम हो जाएगी और होल ग्रेन की डिमांड बढ़ जाएगी। अब आप बताइए, क्या इसमें बिजनेस ने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। ये तो कस्टमर की चॉइस थी जिसने बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट डाला। मार्केट कंपटीशन, इंक्रीज्ड कंपटीशन कैन रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन। अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। रिक्वायरिंग बिजनेस टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड इनोवेट टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी। अब होगा क्या, अगर आप खुद मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने प्रॉफिट्स को राइज करने के लिए, सर्वाइवल के लिए, आपको भी मार्केट के कंपटीशन के हिसाब से अपने नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने होंगे। अब यहां पर आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत अच्छा है लेकिन कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट उससे भी अच्छा आ गया, तो ये एक ऐसा इंपैक्ट है जो आपका बिजनेस सफर करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पर ये सब चीजें इंपैक्ट डालती हैं और इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जिसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट ये होता है जिसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकता है। पता लगा लंच टाइम बहुत ज्यादा लंबा है और उससे काम की एफिशिएंसी पे फर्क पड़ रहा है, आउटपुट नहीं हो पा रहे हैं, पर डे का टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसी में लंच टाइम को रिड्यूस कर सकता है। या एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा लेथार्जिक हो रहे हैं, इनडिसिप्लिन हो रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी पॉलिसीज बना सकता है जिससे कि एम्प्लॉइज जो है डिसिप्लिन में है। तो ये सब वो चीजें होती हैं जिसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकता है। एन एनवायरनमेंट विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन कंट्रोल, फॉर एग्जांपल पॉलिसीज रिगार्डिंग एम्प्लॉइज वर्क, लंच ब्रेक एक्सेट्रा। मगर इसके अलावा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो होता है जो कहीं ना कहीं बिजनेस के कंट्रोल में होता ही नहीं। अभी मैंने पीछे बताया था आपको, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, मार्केट के कंपटीशन। रिमेंबर, हम जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करेंगे
तो हम सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की ही इस पूरे चैप्टर में बात करेंगे। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आप इसको डायमेंशंस कहें या आप इसको फैक्टर्स कहें, ऐसे कौन सी डायमेंशंस या फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस पर फर्क डालती है? तो ये हमारे 5 हैं, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल। आपको इन 5 को बहुत ज्यादा ध्यान से लर्न करना है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बोर्ड में इन 5 से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। नाउ फर्स्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। आप खुद देखिएगा, इंटरेस्ट रेट का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट रेट जो है ज्यादा मिलता है, मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी लोन का 6% की जगह 9% हो जाता है, इससे आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग, वो महंगी हो जाएगी आपकी। और महंगी कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी राइज करेंगे। अब इसका ये इंपैक्ट होगा कि जब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आएगी तो वो सामान मार्केट में महंगा बिकेगा और आपको कम कस्टमर्स मिलेंगे। अब इंटरेस्ट रेट एक ऐसा फैक्टर है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो आपकी सेल को डायरेक्टली हिट कर रहा है। इसके अपोजिट अगर हम इसी एग्जांपल को इस तरीके से देखते हैं कि अगर हमें इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, रेट ऑफ बोरिंग जो है हमारे लिए 9 की जगह सिर्फ 2% हो जाती है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा और इससे कहीं ना कहीं सामान मार्केट में सस्ता बिकेगा, ज्यादा कस्टमर मिलेंगे और ज्यादा प्रॉफिट होगा। डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब ये होता है कि एक आदमी अपनी टोटल इनकम का कितना हिस्सा मार्केट में खर्च कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहां पर एक व्यक्ति हैं राम, और उनकी टोटल इनकम जो है वो है 1 लाख रुपए, लेकिन इस 1 लाख रुपए में उनको हाउस लोन जो देना पड़ता है वो है लगभग 20,000 रुपीज EMI। तो कहीं ना कहीं मिस्टर राम 20,000 रुपीज देने के बाद 80,000 ही उनके पास बचते हैं, जिसे वो अपने मन मर्जी से खर्च कर सकते हैं। तो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है एक ऐसी इनकम जो आपके कंपल्सरी एक्सपेंसेस के बाद बचती है और आप उसे मार्केट में फ्रीली स्पेंड कर सकते हैं। अगर ये डिस्पोजेबल इनकम इंडिविजुअल्स की ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड करेंगे और हमारी GDP राइज होगी। हायर डिस्पोजेबल इनकम जनरली इंक्रीज डिमांड फॉर वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और इसका उल्टा एग्जांपल लेते हैं, अगर टोटल इनकम ही सिर्फ 50,000 है और उसमें से हमने 20,000 रुपए का लोन दे दिया, तो यहां पर सिर्फ हमारे हाथ में 30,000 रुपीज बचते हैं, जिसका मतलब ये हो गया कि मार्केट में आप सिर्फ 30,000 की ही अपनी मर्जी से शॉपिंग कर सकते हैं। और 80,000 से जब आपका बजट 30,000 आएगा तो आपकी परचेजिंग कम होगी, फैक्ट्रीज के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होगी और कहीं ना कहीं GDP हमारी डिक्लाइन करेगी। इन्फ्लेशन रेट। हायर इन्फ्लेशन रेट जो है कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पे फर्क डालता है। अगर आपने रॉ मटेरियल को महंगा खरीदा है, मशीनरीज आपने कॉस्टली खरीदी है, वेजेस और सैलरी स्टाफ को आप इन्फ्लेशन की वजह से हायर एंड की तरफ दे रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी और जिससे आपकी मार्केट में महंगा सामान होने की वजह से डिमांड कम हो जाएगी। तो आप ये देखिएगा, चाहे इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन रेट है या डिस्पोजेबल इनकम, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है लेकिन ये बिजनेस पे डायरेक्टली हिट कर रहे हैं। व्हाट इकोनॉमिक फैक्टर्स कैन अफेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। कल्चर की तो हमने इसमें बात ही नहीं कही है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, ऑफ कोर्स हम लोगों ने अभी एग्जांपल सारे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, डिस्पोजेबल इनकम के रीड करें। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये हमारे दोनों के दोनों इररिलेवेंट ऑप्शंस हैं। सोशल एनवायरनमेंट। The social environment plays a significant role in shaping the dynamics of business। मतलब सोसाइटी भी हमारे बिजनेसेस के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं और हमारे बिजनेस के डायनेमिक्स जो हैं पूरे के पूरे चेंज
हो जाते हैं। सोसाइटी की फोर्सेस कहीं ना कहीं हमारे बिजनेसेस को इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एन एग्जांपल, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। कस्टम्स और ट्रेडिशंस वो प्रथाएं होती हैं जो बहुत समय से चलती चली आ रही है। फॉर एन एग्जांपल, किसी भी फेस्टिवल पर आपस में स्वीट्स एक्सचेंज करना, दिवाली दशहरे पर हम लोग मिठाई बांटते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, और ये हमारे बिजनेसेस को फ्लरिश करने में ये सब फेस्टिवल्स ट्रेडिशन हेल्प करते हैं। जब दिवाली पर हम एक दूसरे को गिफ्ट बांटते हैं तो फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन होता है, और वो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं हमारे बिजनेसेस के प्रॉफिट्स को जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देता है। कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो है हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस हैं किसी भी सोसाइटी के, और वो हमें ये बताते हैं हाउ पीपल सेलिब्रेट इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स। फॉर एग्जांपल, कस्टम्स और ट्रेडिशन हमें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, जैसे दिवाली पर, ईद पर, क्रिसमस पर, गुरुपर्व पर इंडिया में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज डेवलप होती हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स कंपनीज के लिए, स्वीट्स और कन्फेक्शनरीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए, टेलर्स के लिए। तो अब आपको देखिएगा, जो प्रथाएं चलती चली आ रही हैं उन्होंने हमारे इंडिया के बिजनेसेस को कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। वैल्यूज। वैल्यूज कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स होते हैं जिन्हें हमारी सोसाइटी होल्ड करती है। अगर आप इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस, ये वो वैल्यूज हैं जो हमारी सोसाइटी होल्ड करती है। अब इनका बिजनेस पर कैसे फर्क पड़ता है? इन बिजनेस दीज वैल्यूज ट्रांसलेट इनटू कंसेप्ट। जैसे आज की डेट में कस्टमर को फ्रीडम है किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट से चूज करने की, तो कहीं ना कहीं कंपनीज इतनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हैं जो कस्टमर को हेल्प करता है चूज करने में, और इससे बिजनेसेस हमारे फ्लरिश होते हैं। सोशल ट्रेंड्स। सोशल ट्रेंड्स का मतलब होता है ऐसे वो सब बिहेवियर पैटर्न, इंटरेस्ट या प्रेफरेंसेस जो हमारी सोसाइटी डिमांड करती है। These trends can create both opportunity and threat for the business. For example, increasing health and fitness trend। आज की डेट में लोगों में हेल्थ और फिटनेस का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। उससे ये हो गया है कि ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिम्स की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, बॉटल मिनरल वाटर बहुत ज्यादा डिमांड होने लगे हैं, फूड सप्लीमेंट्स की डिमांड हो गई है, लेकिन पैरेलल जो स्ट्रीट फूड है उसकी डिमांड कम होती जा रही है। तो सोसाइटी की ये ट्रेंड किसी बिजनेस को तो बहुत ज्यादा हेल्प दे रहे हैं ग्रो करने में, और किसी किसी बिजनेसेस के लिए ये एक तरीके से थ्रेट का काम कर रहे हैं। सोशल एनवायरनमेंट बिजनेस का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक फैक्टर, ये तो बिल्कुल भी नहीं। पॉलिटिकल रेगुलेशन, ये तो इररिलेवेंट है। टेक्नोलॉजी का तो कोई मतलब ही नहीं है। कल्चरल कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। नाउ द नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये हमारा वो थर्ड फैक्टर है जो हमारे बिजनेस पर बहुत ज्यादा फर्क डालता है। इसका एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप एक ऐसी वेबसाइट है जिसने कहीं ना कहीं टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आए हैं। आज आप घर बैठे ही अपने सारे के सारे होटल्स बुक करा सकते हैं। इससे क्या हो गया है कि हमारे होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप कर गई है। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट किसी न किसी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, और ये हमारे बिजनेसेस में एक इन्फ्लुएंसर का काम भी करते हैं। एनवायरनमेंट जो है बहुत सारे फैक्टर से रिलेट करता है, और यहाँ पर साइंटिफिक एडवांसमेंट जो है, इनोवेशन जो है, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत फर्क डाल रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के एडवांसमेंट और इनोवेशन को एक शेप देते जा रहे हैं। ये डेवलपमेंट जो है आज की डेट में बिजनेसेस करने के नए नए तरीके लेकर आ रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल, मेक माई ट्रिप, यात्रा.com, रेलवे की ऑनलाइन टिकट वेबसाइट। तो कहीं ना कहीं ये सब वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो हमारे बिजनेसेस को फ्लरिश कर रहे हैं। नए नए मेथड्स, टेक्निक्स बिजनेस को कंडक्ट कराने में हेल्प कर रही है। इंपैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। आज की डेट में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने हमारे बिजनेसेस में बहुत ज्यादा इंपैक्ट लेकर आए हैं। कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैव ट्रांसफॉर्म्ड द वे कंपनीज एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट। बिजनेसेस जो है आज की डेट में इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का यूज कर रहा है अपनी मार्केटिंग के लिए और अपने कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए।
चेक फ्लाइट टाइमिंग, आप चाहे फ्लाइट के टाइम चेक करें, फ्लाइट के फेयर चेक करें, या आप कोई भी ऑनलाइन बुकिंग कराएं, ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, जिससे हमारे बिजनेसेस को बहुत ज्यादा फ्लरिश किया है। बट इस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, ये दोनों चीजें सामने आई हैं। अगर हम बात करते हैं ऑन गोइंग इनोवेशंस की, जैसे आज की डेट में इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, रोबोटिक्स में हो रहे हैं, फूड प्रिजर्वेशन के अंदर हो रहे हैं, मेडिसिन के अंदर हो रहे हैं, इन चीजों ने हमारे बिजनेसेस में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट दोनों को ही डेवलप किया है। ये इनोवेशंस हमारे बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, नए नए प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए। ये हमारे बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिवनेस को भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं अपॉर्चुनिटी को इंडिकेट कर रही हैं। बट पैरेलल कहीं ना कहीं हमारे बिजनेसेस के अंदर ये ऑब्स्टेकल्स का काम भी कर रहे हैं। मतलब अगर आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हैं तो आपके बिजनेसेस उतने प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे, आपके बिजनेसेस उतने अच्छे रन नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको देखेगा, अगर फ्लिपकार्ट बहुत ज्यादा फ्लरिश हुए हैं तो इट इज ड्यू टू टेक्नोलॉजी, और अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस डे बाय डे डाउन जाता जा रहा है तो इसका मतलब यह है वो टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट दोनों फेसेस पे काम कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज भी और थ्रेट भी। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है बिजनेस में? सोशल ट्रेंड्स? बिल्कुल भी नहीं। साइंटिफिक इंप्रूवमेंट? एब्सोल्युटली राइट। गवर्नमेंट पॉलिसीज तो है नहीं, और इकोनॉमिक फैक्टर्स तो बिल्कुल भी नहीं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है हमारे बिजनेस के लिए। पॉलिटिकल कंडीशंस, स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट एटीट्यूड, ये सब बातें जो है हमारे बिजनेस पर एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालती है। जर्नल स्टेबिलिटी एंड पीस। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग ये बात देखते हैं कि जो हमारी पॉलिटिकल कंडीशंस है किसी भी कंट्री की, वो किस हद तक हमारे लिए स्टेबल हैं और पीसफुल हैं। स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस के अंदर बिजनेस जो है हम ज्यादा अच्छे ढंग से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है हमारे बिजनेस के ग्रोथ को बहुत ज्यादा ला सकती है और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी किसी भी कंट्री में ला सकती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको यही नहीं पता कि जो हमारी गवर्नमेंट अब इलेक्ट हुई है वो अपना टेन्योर पूरा करेगी भी या नहीं, तो आप उस गवर्नमेंट की पॉलिसी पर कैसे रिलाय कर सकते हैं। और ये जो लैक ऑफ ट्रस्ट है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है इलेक्टेड गवर्नमेंट पर, वो हमारे बिजनेस को हमेशा इंपैक्ट डालता है। गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड होता है बिजनेस के लिए, वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारे बिजनेस को। एटीट्यूड इलेक्टेड गवर्नमेंट का रिप्रेजेंट करता है हमारे बिजनेस के ऊपर, और ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। अगर बिजनेसेस के लिए किसी भी गवर्नमेंट का पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉलिसीज फेवरेबल हैं, कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेंगे, बेनिफिशियरी होंगे किसी भी बिजनेस के लिए। और इसका उल्टा, अगर ये सारी की सारी गवर्नमेंट के थ्रू बनाई जाने वाली पॉलिसीज निगेटिव होंगी और हमारे बिजनेसेस के लिए हिंड्रेंस पैदा करेंगी, तो हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं डाउनवर्ड्स आएगा और बिजनेस कभी भी उन कंट्रीज में नहीं चल पाएंगे। फॉरेन से अगर कोई भी इन्वेस्टर हमारी कंट्री में आता है या किसी भी दूसरी कंट्री में जाता है, तो वो सबसे पहले उस कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करेगा जहां पर वो कॉन्फिडेंट होगा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट की पॉलिसीज और उसका टाइम पीरियड हमेशा फेवरेबल होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है लॉन्ग टर्म के लिए, और उनको इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है और जॉब को क्रिएट करने में भी हेल्प करती है। इसके अपोजिट, अगर किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी, अनरेस्ट होगा, थ्रेट होगा, तो कोई भी इन्वेस्टर कभी भी उस कंट्री में पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं करेगा, जिसका साइड इंपैक्ट ये होगा कि उस कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी, बिजनेस एनवायरनमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है रेगुलेशंस में, पॉलिसीज में, लॉज में चेंजेस लेकर आते हैं जो हमारे बिजनेस पर डायरेक्टली फर्क डालते हैं। जैसे जीएसटी में आने वाला चेंज जो है हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट को कॉस्टली या सस्ता बनाएगा, जिससे उसकी मार्केट डिमांड पे इंपैक्ट पड़ेगा।
बिजनेस को हमेशा इन सभी चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ता है, नए नए रेगुलेशंस को मानना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसके ऑपरेशन और उसकी कॉस्ट पर इन चीजों का इंपैक्ट पड़ता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉजिटिव गवर्नमेंट का एटीट्यूड, ये दोनों चीजें इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती हैं और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि बिजनेस बहुत इजीली एक्सपेंड होते हैं और प्रॉस्पेरियस हो जाते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या हुआ? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बिल्कुल भी नहीं। जर्नल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री, एब्सोल्युटली राइट। सोशल और कस्टम्स ट्रेडिशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं। और इकोनॉमिक फैक्टर, ये हम लोगों ने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में स्टडी किया है। नाउ द नेक्स्ट इज लीगल एनवायरनमेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लीगल एनवायरनमेंट बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट है किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट का। एक तरीके से आप जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं वहां के लॉज कैसे हैं, वहां का लेजिस्लेशन कैसा है, हमारे बिजनेस के अगर ये चीजें फेवर में है तो हमारा बिजनेस हमेशा उस कंट्री में डेवलप करेगा। कंप्लायंस विद द लॉ इज एसेंशियल फॉर बिजनेस। आपका बिजनेस जिस कंट्री में बिजनेस करता है वहां के लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करना मैंडेटरी है। लीगल एनवायरनमेंट बहुत वाइड रेंज होती है। जितने भी हमारे लेजिस्लेशंस पास्ड होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो होता है, ये जो लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, ये हमारे बिजनेसेस के हर हिस्से को कवर करते हैं, चाहे वो टैक्सेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, एनवायरनमेंट है, कुछ भी है। इट इज इम्पेरेटिव फॉर बिजनेस टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड। ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि वो जहां भी बिजनेस कर रहा है, जिस कंट्री में बिजनेस कर रहा है, वहां के लॉज को फुलफिल करे। अगर इन लॉज को नहीं माना जाता तो कहीं ना कहीं बिजनेस लीगल प्रॉब्लम्स में आ जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है कि आप ताजमहल के आसपास फैक्ट्रीज नहीं लगाएंगे और आप जबरदस्ती जानबूझ के गवर्नमेंट से हाइड करके वहां पर फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो ये लॉ आपके बिजनेस को कभी भी फेवर नहीं करेगा और आप जिस दिन भी इस लॉ के अगेंस्ट पकड़े गए, आपका बिजनेस पूरा का पूरा कोलैप्स कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस अगर लॉ को नहीं मानता तो आपको फाइन्स भी भरने पड़ेंगे और आपके बिजनेस की रेपुटेशन भी डैमेज होगी। इसीलिए जरूरी है कि आपके पास एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस की, ताकि आप उनको फॉलो करते हुए अपने बिजनेसेस को आगे मूव ऑन कर सके। इंडिया में बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे कंपनी एक्ट 2013, इंडस्ट्रियल एक्ट हमारे पास है 1951, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1948। आपको ये सभी के सभी अलग अलग लॉज को फॉलो करना होता है। ये जो लॉज हैं कहीं ना कहीं बिजनेस के अलग अलग एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, फॉरेन एक्सचेंज का है या वर्क प्लेस सेफ्टी का है। गवर्नमेंट के जो ये रेगुलेशंस हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी वजह से हमारे बिजनेस के कॉस्ट पर फर्क पड़ता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पर भी फर्क पड़ता है। अगर हम इन लॉज को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस से हम लोग पेनल्टीज को बचा सकते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से लगेंगी बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ द लॉज, और हमारे बिजनेस की पॉजिटिव रेपुटेशन भी बनेगी। लीगल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है बिजनेस में? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये तो हमने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पढ़ा था। टेक्नोलॉजिकल, ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में पढ़ा था। गवर्नमेंट लेजिस्लेशन ऑफ कोर्स, और सोशल कस्टम, ये तो हमने सोशल एनवायरनमेंट में स्टडी किया था। सो फाइनली हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप होता है। होपफुली आप लोगों ने सारे बहुत अच्छे ढंग से पीपीटी समझी होंगी। अगले लेक्चर में हम लोग फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस को कवर करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, चीजें कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उन्हें आसान बनाना पड़ता है। इसीलिए इस चैप्टर को आसान बनाने के लिए आप ये सारी पीपीटी ढंग से पढ़िएगा, यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।